हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो 24,173, दिस इज द क्लोजिंग फॉर थर्सडे, दैट इज टुडे। एंड नाउ वी विल बी टॉकिंग फॉर टुमारो, दैट इज 24th ऑफ अप्रैल, फ्राइडे। फ्राइडे है। और कल का ही दिन मुकर्रर हुआ है ट्रम्प के हिसाब से कि वो लोग कल जो है ईरान के साथ में बात करेंगे। अगर ऐसा कुछ सच में हो रहा होता तो इसराइल भी अटैक कर रहा है, ईरान भी अटैक कर रहा है, शिप्स को सीज किया जा रहा है। मतलब कह कुछ रहे हैं और उनकी एक्शन तो कुछ और ही बता रही है, और ये उसका रिजल्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है। बोथ द कंट्रीज आर जस्ट प्रोवोकिंग ईच अदर कि भाई तुम पहले हमला करो, तुम पहले हमला करो, जबकि दोनों ही चाहते हैं कि हमला हो। और दिलो जान से वो एक दूसरे पे टूट पड़े। दोनों में से कोई नहीं कर रहा। कर रहे हैं पर जहां करना चाहिए वहां नहीं कर रहे, उल्लंघन कर रहे हैं। सीज फायर हुआ पर कुछ मतलब का नहीं है, सिर्फ नाम का ही सीज फायर है। तो क्या लगता है कल कुछ बैठक होगी, कल कुछ ऐसा तो फिलहाल मुझे कुछ लग नहीं रहा है। सरप्राइज किया मार्केट ने तो कुछ कह नहीं सकते। अगर किया भी तो क्या करना चाहिए, इट्स अ सेल ऑन राइट मार्केट। ठीक है। मैंने सुबह में आप लोगों से कहा था कि जो हमारा जून का 23,000 का पुट हमने लिया था 213 के आसपास, उसको हमने कुछ 260 पे बुक किया हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, हम ये पुट को छोड़ नहीं सकते, बिकॉज आई डोंट नो कल सुबह मार्केट कहाँ ओपन हुई। हो सकता है 200-300 पॉइंट प्लस में ओपन हो, प्लस में ओपन हो तो ठीक है, हमें ऐड करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर माइनस में ओपन हुई तो टारगेट पता होते हुए भी हमारे हाथ से जो है गेम छूट जाएगा। तो हमने क्या किया है, जून का हमने बुक कर लिया, बिकॉज 50-55 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा था। कौन कौन छोड़ेगा उसको। तो उसको बुक किया, 50 पॉइंट के प्रॉफिट को बुक किया। एंड हमने 140 में यानी कि 260 में जून का पुट बुक किया 23,000 का। और 140 में हमने मई का पुट लिया 23,000, जो अभी कुछ 155, 52-55 के आसपास कुछ आया हुआ है। अब ये हमने पुट तो ले लिया मई का। मानिए कल अगर गैप अप ओपन होता है तो यही एक 260 वाला जो पुट है ना, जून वाला, वो अगर हमको 150 160 के आसपास मिला, 100 रुपए नीचे में मिला, तो हम वो ले लेंगे। यानी कि 260 ये भाव पे जो हमने पुट बेचा ना, उसी में से 140 का पुट हमने मई का लिया हुआ है, बचे 120। अब 120 में हम थोड़ा बहुत ऐड कर लेंगे, 30-40 पॉइंट हम ऐड कर लेंगे। और अगर गैप अप ओपन होता है, अगर, तो 23,000 का जून का पुट हमको 160-70 के आसपास अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा। 40-50 पॉइंट हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, जेब से ऐड करेंगे मतलब। क्योंकि कहीं पे भी मार्केट ओपन हो कल, 23,000 तो उसको आना ही आना है। और अगर मानिए गैप अप ओपन नहीं होता, गैप डाउन ही ओपन होता है या फ्लैट होके जैसे मतलब नेगेटिव ही चलता है, फिर तो हमारा जो मई का पुट होगा हम उसी में काम चलाएंगे। वो अगर हमें 100-150 पॉइंट का प्रॉफिट दे देगा तो ठीक है, बढ़िया बात है। तो इस तरह से हमने मैनेज किया हुआ है। अप्रैल के जो भी हमारे ट्रेड्स थे उसको हमने ऑलरेडी इसमें कन्वर्ट किया था मई में, जिसमें से एक ट्रेड था लोढ़ा का। लोढ़ा का जो मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था ना, वो एक्चुअली मैंने लोढ़ा का ही दिया हुआ था, लोढ़ा डेवलपर्स का। उसका हमने 840 का पुट लिया हुआ था अप्रैल का। वो हमने कुछ लिया था 18-19 के आसपास। अब किसी ने 21 पे लिया था, किसी ने 18 पे, किसी ने 19 पे लिया था। वो ट्रेड चला, मतलब प्रॉफिट हमको उतना नहीं आया, 1-2 पॉइंट का ही आ रहा था। इनफैक्ट 7 रुपए का भी प्रॉफिट उसमें आ रहा था लोडा में। ठीक है, 20 वाला 27 हो रहा था, लेकिन हमने उसमें उसको बुक नहीं किया। और फिर वो कल हो गया 5 रुपये। तो हमने क्या किया, उसको निकाल दिया। और
वही 840 का हमने अप्रैल अपना सॉरी मई का ले लिया। ठीक है, वो हमने कुछ लिया 24 रुपए के आसपास। अब वो 24 वाला माल हमने आज 32.80 पे उसको बुक कर लिया। अभी तक हमने उसको वो पोजीशन हमने मतलब वो ट्रेड को छोड़ा नहीं है, सिर्फ हमने हमारा प्रॉफिट बुक किया है। वो भी इसके लिए बुक करना पड़ा क्योंकि वही अगर कल गैप अप अगर हो जाता है तो फिर से हमको ये 24 में 20 में लेने को मिल सकता है। तो जो भी हमारा 12-13 रुपए का जो भी हमारा लॉस हुआ था अप्रैल में, ठीक है, उसमें से कुछ 8-9 रुपए तो हमारे इसी में कवर हो गए। किसमें? मे वाले में। और बाकी जो भी हमारी बाकी सब पुट थी, जैसे कि 23,000 की जून की है, फिर और भी है, और भी कुछ ट्रेड्स हैं, तो वो सब तो है ही। और मैंने एक ट्रेड में तो मैंने ही बोला है कि भाई आप जितना ले सको ले लेना। एक पुट हमने यहाँ पे अब ली हुई है, मे की ली हुई है, और उसमें मैंने मेरा यही कहना है कि जितना हो सके आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि अभी तक उसने चलना शुरू नहीं किया, पर जब मेरा मतलब अभी तक उसने गिरना शुरू नहीं किया वो स्टॉक ने, जब शुरू करेगा तब एक ही दिन में वो 5-7% गिर के सारा प्रॉफिट कवर करवा देगा। तो ये एक ट्रेड है। आज मार्केट आवर्स के बाद इंफोसिस का रिजल्ट आएगा, तो उसमें हमने कुछ ट्रेड लिया हुआ है। और कल आफ्टर मार्केट रिलायंस का रिजल्ट आएगा, जिसका इम्पैक्ट हमको मे बी मंडे को देखने मिले, या ये भी हो सकता है कि कल ही देखने मिले। कुछ भी हो सकता है, मतलब तो हमने आज ही उसको ले लिया। तो रिलायंस एंड इंफोसिस में वी हैव गॉट द पोजीशन। एंड देखते हैं फिलहाल कैसे क्या होता है। ठीक है। और और भी कुछ स्टॉक्स है जो मैंने कल ही दिए थे, जिसमें प्रॉफिट तो है, पर अभी भी थोड़ा मुझे लग रहा है कि थोड़ा और नीचे आएगा। थोड़ा और नीचे आता है तो हम उसको बुक करेंगे। एक स्टील कंपनी है, एक दारू का कंपनी है। तो ये सारे कुछ स्टॉक्स हैं, तो वो सब हम कल ही डिस्कस करेंगे फिर। एक बार प्रॉफिट बुक हो जाए उसके बाद में मैं बता बता दूंगा कि भाई हमने ये पोजीशन लिया हुआ है। ठीक है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और कल के लिए एक बार देख लेते हैं क्या लग रहा है मार्केट। मार्केट देखिए वैसे तो सेल ऑन राइज ही है, तो मैं कब से कह ही रहा हूं आपको कि 23,000 आए बिना कोई भी अपसाइड इज नॉट गोइंग टू सस्टेन। भले ये लोग यहाँ पे चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं यूएस वाले कि ईरान ने वायलेट किया, ईरान कहता है कि यूएस ने किया, सब एक दूसरे पे उंगलियां उठा रहे हैं। और ईरान ने तो अभी कोई वीडियो भी बनाया है जहाँ पे वो लोग ट्रम्प को शट अप ऐसा कुछ बोल रहे हैं, एआई से कुछ बनाया हुआ है। तो अभी ये सब क्या है ना, एक दूसरे को चिढ़ाने की बात है, एक दूसरे को उकसाने की बात है। और इसी वजह से अगर कोई मतलब अभी दोनों ही मतलब शैतान दिमाग का है, अगर कुछ बवाल करना होगा तो ये लोग कभी भी कर ही सकते हैं। पर इतना है कि इन लोगों के पीस टॉक का जो भी आउटकम आएगा ना, वो इतनी जल्दी तो नहीं आएगा। ठीक है। और वॉर चाहे हो ना हो, लेकिन ये जब तक होर्मुज को ये लोग पूरी तरह से वर्केबल नहीं करते, ईरान जो है होर्मुज को पूरी तरह से ओपन नहीं करता ना, तब तक ऑयल प्राइसेस पे प्रेशर रहेगा। डाउन साइड नहीं, अप साइड का प्रेशर रहेगा। यानी कि ऑयल क्रूड जो है ना वो मतलब हो सकता है कि एक क्या कहते हैं मतलब बेलगाम घोड़ा जैसा अगर ऐसा बन गया ना, तो ये $120 $140 तक निकल सकता है, जो अभी आपको 104-105 के आसपास दिख रहा है ब्रेंट। तो ये सब का प्रेशर आएगा हमारे मार्केट पे क्या हमारी जेब पे भी आएगा। पर ठीक है, वो जब आएगा तब देखेंगे। फिलहाल तो ये सिनेरियो बना हुआ है, तो लेट्स सी। यहीं पे चलते हैं। ठीक है, आज ये गैप डाउन हुआ, 310 तक गया ऊपर में, लेकिन फिर वापस नीचे आ गया। यानी कि 300 पे इसको फिर रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है। अ, उसके बाद में ये 250 270 तक भी वापस गया, लेकिन फिर वापस वहां से नीचे ही आया। इंट्राडे लो जो बनाई 134 की, वो ब्रेक नहीं की, पर ठीक है। वो ब्रेक नहीं की तो मतलब ऐसा मतलब ये थोड़ी है कि ब्रेक नहीं हो सकती, ब्रेक तो हो ही सकती है।
कल आईटी का नंबर था, आज बैंक को ले लिया। बैंक आज 800 पॉइंट डाउन है बैंक निफ्टी। कल आईटी को 1100-1200 पॉइंट तोड़ा था, आज बैंक को तोड़ा। बैंक के साथ साथ ऑटोस को तोड़ा, 2.5% के करीब ऑटो इंडेक्स डाउन है, 2% के करीब रियल एस्टेट डाउन है। कल तो बहुत भाग रहे थे भैया, यही होता है। मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ। अ, ये हमारा बाइंग था। ये हमने जो है ना, एक टाइम पे बाय किया हुआ था, हम इसमें से निकल गए थे। ये हालत होती है, देखिए। ऐसी हालत है ना, हर एक स्टॉक की होगी। ये स्टॉक यहाँ पे था ना, 900, 908 पे भी मेरे क्लाइंट ने बाई किया हुआ था। हमारे ग्रुप वालों ने 908 पे भी ये स्टॉक को बाय किया हुआ था। 908 वाला हमने 960-70 के आसपास आया तो हम निकल गए थे, जबकि उसके बाद में ये स्टॉक कहाँ तक गया, 1132 तक गया, सोचो। ठीक है। पर इतना इसको खींचा वर्टिकल, ये वर्टिकल राइज आई है, ये जो है ना वर्टिकल विकास हुआ है यहाँ पे। लेकिन एक ही दिन में इसको वापस से तोड़ दिया गया। कल 4.5% ये स्टॉक को तोड़ दिया। 361 ये स्टॉक है। अब ऐसा ही हशर जो है ना, बाकी सारे मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप का होगा। लार्ज कैप का तो नहीं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप का होगा। जो एकदम से वर्टिकली भागे है ना, वो एक ही दिन में आपको 5-6% गिरते हुए दिखेंगे। ठीक है। और वैसे भी मैंने अभी ये ना एक चीज डिसाइड की हुई है कि यूं तो मतलब मैं ट्रेड तो मैं दूंगा ही मेरे ग्रुप में, पर मैंने देखा हुआ है कि जो भी मतलब ओवर सोल्ड, एकदम ही ओवर सोल्ड स्टॉक, जो भी मैंने जब भी रेकमेंड किया है ना, हम तो मतलब कहता था कि 1-2% में हम निकल जाते थे। लेकिन उसके बाद मैंने आज देखा 300-300, 400-400 पॉइंट वो स्टॉक दौड़े हुए हैं। पॉलिसी बाजार आपको याद होगा 1300 पे था। तब सभी लोग को यही कहना था कि मार्केट गिरेगा तो ये स्टॉक भी गिरेगा। तब भी मैं कह रहा था कि मार्केट से इसको कोई लेना देना नहीं है। आज 1680 पे ये स्टॉक खड़ा है, जबकि निफ्टी आपका 24,200 के नीचे है। 1300-1400 हमारा बाइंग थोड़ा ऊपर का था। जो भी आया मतलब वही 1.5-2% का प्रॉफिट आया, हम निकल गए उसमें से। ये कहकर के जब डिप आएगी हम फिर से री एंटर करेंगे, पर फिर वो नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि बाद में किसी और स्टॉक में डाइवर्ट हो जाते हैं, फिर उसको फॉलो अप करते हैं। तो ये स्टॉक का, हालांकि मैं बहुत गिने चुने स्टॉक में ही काम करता हूं, लेकिन वो गिने चुने स्टॉक की लिस्ट भी काफी लंबी है। ठीक है। तो मैंने अभी ये तय किया है कि ऐसे 2 या 3 स्टॉक हम पकड़ेंगे, पकड़ के रखेंगे। जो 2-3 महीने हम उसी में ट्रेड करेंगे, हालांकि बाकी सारे ट्रेड भी प्रोवाइड होंगे। ठीक है। लेकिन अब फॉर 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 एग्जाम्पल मानिए अगर मैंने पॉलिसी बाजार दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बाकी सारे ट्रेड नहीं दूंगा। बाकी सारे स्टॉक को लगेगा बाइंग का, सेलिंग का, तो वो तो रेकमेंड होंगे। लेकिन पॉलिसी बाजार को हम जो है ना 1.5-2 महीने, 3 महीने के लिए, जब तक हमारा टारगेट ना आ जाए, उसमें उसी को पकड़ के फिर हम यू नो एक ही ट्रैक पे चलेंगे कि चलो भाई इतना प्रॉफिट आया, अब ये वापस रिट्रेस करेगा और वहां पे, यहाँ पे वापस री एंटर करो, फिर वो बढ़ेगा। तो इस तरह से मे बी हम मंडे से या अब से जब भी मतलब एकदम ही ओवर सोल्ड अगर मैंने कोई स्टॉक दिया या ओवर बॉट, जिसका स्टॉकेस्टिक 99 हो चुका हो या 98 हो चुका हो डेली वीकली, तो वो जब गिरता है ना तो 10 EMA पे एक बार सपोर्ट जरूर लेगा, लेकिन देर सवेर वो उस 10 EMA को भी ब्रेक करेगा। एसबीआई देख लो। एसबीआई एक टाइम पे भागे जा रहा था, गिरने का नाम नहीं ले रहा था, और जब गिरा तो अपना 50 EMA भी उसने तोड़ दिया। ठीक है, बाद में वो वापस राइज हो गया। लेकिन अब हम लोग जो है ना, मैं मेरे ग्रुप में जो भी हम 1-2 स्टॉक को मतलब फॉलो करेंगे, थरली फॉलो करेंगे, और उसी में मतलब ट्रेड करते रहेंगे। दूसरे सारे स्टॉक भी होंगे, पर वो हम नजर नहीं हटाएंगे उस पर। कई सारे स्टॉक्स है ऐसे, ये 361 ही ले लो। ये एक स्टॉक है कोफोर्ज। कोफोर्ज ये स्टॉक 1,000 रुपए हो चुका था। 1,000 नहीं, ये वाला लेवल क्या आ रहा है, 1100 था मेरे ख्याल से। नहीं सॉरी, 1,000, 1,008 का इसने लो बनाया। और आज ये स्टॉक कितना हाई बना के आया, 1329 का हाई बना के आया। तो सोचो,
आपको 320 रुपए सिर्फ स्टॉक में मिल रहा है, यानी कि इट इज ऑलमोस्ट 1000 पे खरीदो और 300 रुपए का प्रॉफिट। 30% का प्रॉफिट आपको विद इन सम फ्यू डेज आपको ये ऐसे ऐसे स्टॉक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डीमार्ट मैंने दिया था, कहां से कहां ये सब स्टॉक्स दौड़े हुए हैं। डीमार्ट नहीं, सॉरी, डॉक्टर रेड्डी, नॉट डीमार्ट, आई एम सॉरी, डॉक्टर रेड्डी। ये देखो, 1330 चला गया ये स्टॉक। आज तो मतलब इसने बम्पर पूरा ये 1357 तक भाग गया। ये तो चलो, ये तो कोई न्यूज बेस्ड आइटम होगी, न्यूज बेस्ड मूवमेंट होगी, पर ये देखिए यहाँ पे 1167 की लो बनाने के बाद में ये स्टॉक जो भागा है, 200 पॉइंट आपको खड़े खड़े दे रहा है ये स्टॉक। बताओ। आईसीआईसीआई आपको याद होगा, आईसीआईसीआई का हमने जो है रिजल्ट बेस्ड ट्रेड लिया हुआ था, जहां पे हमने 21 रुपए का कॉल लिया था, जिसको हमने 30 रुपए पे बेचा था, और 25 रुपए का हमारा पुट था। दोनों ही ट्रेड मे के थे। तो वो 25 रुपए का पुट जो है ना, अभी कुछ 16-17 रुपए के आसपास आया हुआ है। कल अगर 30 रुपए का भी भाव मिला, पुट में भी हमको जो है कुछ ना कुछ मुनाफा हो ही गया। 9 रुपए तो हमको कॉल में मिले ही थे। अगर 30 रुपए में अगर ये कल आइटम हमारी बिकती है, 30 या जो भी मतलब है, डिपेंड अभी मार्केट कैसे बिहेव करता है। अगर 7-8 रुपए भी यहाँ पे मिल गए, तो 15-17 रुपए हमको ये ट्रेड हमको दे के जाएगा। तो भैया ऐसे ऐसे ट्रेड्स आपको यहाँ पे आएंगे, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे दे कैन व्हाट्सएप 9082503553। और दिन रहते हम भी जो है हमारे ट्रेडिंग में बहुत चेंजेस लाएंगे, जैसे कि अभी मैंने ये बताया कि हम एक दो स्टॉक के पीछे ही मतलब पूरा मतलब जब तक टारगेट ना आवे तब तक उसी को फॉलो करेंगे। और कुछ और चेंजेस होंगे जो आपको आते मतलब आते दिनों में पता चलेगा। तो जो लोग भी आना चाहे, ज्वाइन करना चाहे, दे कैन व्हाट्सएप 9082503553 पे। आप मिनिमम प्लान हमारा 5000 का ज्वाइन कर सकते हैं 6 महीने का, और 1 साल का मेंबरशिप होगा 9000 का। वो ज्वाइन करना चाहो तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वन टाइम पेमेंट करो 14,000 का, और लाइफ टाइम मेंबरशिप में आ जाओ जो इक्विटी का होगा, और इक्विटी प्लस कमोडिटी का होगा 23,000 का लाइफ टाइम मेंबरशिप। ठीक है। डिस्क्लेमर जो वीडियो के शुरू में आता है उसको ध्यान में रखें। सेबी रजिस्टर्ड ना होते हुए भी मेरी बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोशिश रहेगी कि जितना बेस्ट हो सकेगा मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। और मार्केट भी वो हिसाब से मेरी कही हुई बात को आपको दिखाता है कि भाई मंदी कही गई है तो मंदी ही होगी। एक दो दिन लग सकते हैं, आगे पीछे हो सकता है, पर होगी तो होगा वही जो यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है। ऐसा कोई दावा नहीं है कि आप हमेशा प्रॉफिट ही करोगे। अगर कोई लॉस होता है तो जैसे हमने लोढ़ा का मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया, इससे भी बेटर तरीके से हम जो है मूवमेंट पे डिपेंड करता है भैया, और आप कितना ले सकते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। आपने अगर 10 लॉट में कोई लॉस किया होगा, उसकी भरपाई एक दो लॉट से तो नहीं होगी ना। कम से कम 3-4 लॉट की जगह हो तो आप फटाफट रिकवर करेंगे। तो ये सब बातें उस पर डिपेंड करती हैं, पर रिकवरी हो जाएगी उतना मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है। फिर भी डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें, और ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल ना करें। और वही लोग मैसेज करें जो जेन्यूनली ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है। अब यहां से निफ्टी ज्यादा से ज्यादा 1000 पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा 1000 पॉइंट निफ्टी में। और ये तो यहाँ पे आ गया बैंक निफ्टी के लिए, ये गैप है, और इसके बाद में ये एक गैप है। ये वाला लेवल आता है 52,700, और अभी ये चल रहा है 56,300। तो 56,300 और 52,400 तो 700 तो हो गया 3,500 के आसपास। बराबर। 3600 पॉइंट बैंक निफ्टी, 1000 पॉइंट निफ्टी, 3600 पॉइंट बैंक निफ्टी। क्या ये कल ही आ सकता है? आ जावे तो अच्छा है। 23,000 अगर हो गया ना, फिर मुझे नहीं लगता, अगर इसने 23,000 को बचा लिया ना, ये जो गैप है मानिए सिर्फ यहीं तक आता है निफ्टी, और 23,000 ऑन क्लोजिंग बेसिस बच गया, तो मंदी भूल जाना, मंदी फिर नहीं होगी। ये लोग खींच डालेंगे मार्केट को। पर ये लेवल आने के बाद यहां से अगर कोई भी अपसाइड गई तो वो नीचे ही आएगा।
और अगर यहां से ऊपर गया और नीचे आता है, तब ये लेवल भी ब्रेक हो सकता है, फिर वो फोर्स से नीचे आएंगे। फिलहाल ऊपर जाने के चांसेस मुझे कम ही लग रहे हैं, लेकिन क्या है भैया, देखो मार्केट है, इसलिए हमने जो है निफ्टी का वो मई जून का जो है इस तरह से प्लान आउट किया कि भाई पोजीशन तो हम हमको रखनी है, ठीक है। अगर कोई गैप डाउन हो गया तो भाई हमको जब पता है कि 23,000 तक मार्केट निकलेगा, तो हम हमारी पोजीशन को क्यों छोड़े। बुक करना अलग बात है, पोजीशन हाथ से निकल जाना वो अलग बात है, राइट। तो ये बात है, इसलिए हमने जो है मई का ले लिया। अब अगर कल गैप अप होता है तो हम जून का फिर से ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास में दो पोजीशन हो जाएगी, मई की भी और जून की भी। तो इस तरह से विल प्ले आउट। और अगर मान लीजिए गैप डाउन ही होता है तो ठीक है, मई में हम लोग कमाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो इस तरह से चीजें जो है आप भी थोड़ा प्लान आउट करें। और इस पे जाते हैं, वर्ल्ड मार्केट क्या बोलता है। 450 पॉइंट फिलहाल डाउन है, ये अभी हो गया था 250। डाउ फ्यूचर्स अभी 450 हो चुका है। और क्रूड 2.5%, तीन तीन 3% अभी कुछ ऊपर दिख रहा था। WTI और ब्रेंट दोनों ही अभी कुछ 1.5% है। पर ठीक है, ये भी मतलब काफी ऊपरी ऊपरी लेवल पर ही है, तो कोई बात नहीं, क्रूड पे नजर रखिएगा। ये देखिए, क्रिप्टो क्रिप्टो भी आपको जो है ना इशारा देता है, पता है आपको। यहाँ पे जब जब भी ये ऊपर की तरफ आएगा, बोलिंजर के बाहर निकलेगा, बिटकॉइन में आपको सेलिंग दिखेगी दिखेगी। अब देखते हैं, फिलहाल ये कल की कैंडल के मिड पॉइंट के नीचे ही है। अभी का लेवल इसका या मिड पॉइंट पर ही है, यूं मान के चलें। लेकिन ऊपर जाएगा तो इसमें भी फिर से वही अपसाइड प्रेशर है सेलिंग का। तो मुझे लगता है क्रिप्टो में भी जो है ये लेवल टेस्ट हो सकता है, जो आता है 71,900, 71,500। अगर ये लेवल ब्रेक किया तो सीधा ये लेवल आएगा जो आता है 68,500। तो वही 72,000 से लेके 68,500, 69,000 तक जो है डाउन साइड मूवमेंट आनी चाहिए बिटकॉइन में आने वाले कुछ दिनों के अंदर। और उसी के चलते जो है डाउ वगैरह भी जो है नेगेटिव होने चाहिए। देखते हैं, फिलहाल तो ये माहौल हो रखा है। देखते हैं आज क्या होता है क्या नहीं होता है, कल कहाँ खुलता है, फिर उसके ऊपर ही जो है हम आगे का व्यू लेंगे। अगर गैप अप होता है तो क्या करे, गैप डाउन होता है तो क्या करे, तो ये फिर कल कल ही बात करेंगे, ठीक है। हमें तो पता है क्या करना है, आप देख लीजिएगा या फिर आप ज्वाइन कर लीजिए, जो आपको जमे वो हिसाब से आप करिए। ठीक है देन, बस इतना ही है, बाकी जो भी होगा कल सुबह देखते हैं और फिर वो हिसाब से विल figure it out. Thank you very much. Like this video, subscribe this channel. WhatsApp, get enrolled. Keep disclaimer in your mind and go ahead. Thank you very much. Bye bye. Take care.